एपिसोड के स्टार्ट में फ्रेजन अपने हाथ पैर को छटपटाने लगता है। तभी तिंगी उसे पकड़ के कहती है कि तुम ठीक हो जाओगे, शांत रहो। तभी फ्रेजन शांत हो जाता है। वह रोती रहती है, कहती है यह सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं वो नहीं करती तो तुम आज ऐसे नहीं होते। तभी एमसी वापस आ जाता है। उससे हमारे फ्रेजन पीछे मुड़ते कहती है हेक्सिन से, क्या तुम्हें कुछ मिला, क्या तुमने कुछ फाइंड किया इसे ठीक करने के लिए? हाँ, तुम उसकी मदर हो, तुम्हें जरूर पता होना चाहिए उसके साथ क्या चल रहा है। तभी हेक्सिन अपने हैंड को उसके फोrehead पर टच करती है और टेलीपैथी के जरिए उसे दिखाती है कि उसकी बच्ची कैसी है। मम्मा मैं बहुत डर रही हूँ, मैं एक अच्छी गर्ल हूँ, ये रैट मुझे काट रहे हैं, मुझे बचाओ। इन सभी चीजों को देखकर तिंगी पूरा रोने लगती है, पूरे कांपते हुए कहती है यह सब मेरी वजह से हुआ, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो, मेरे जैसे तुम इस हालत में हो। एमसी हेक्सिन से कहता है हमने तो इसका कारण पता लगा लिया है, हम इसकी हेल्प कैसे करेंगे? हेक्सिन कहती है यह एक मेंटली है, हम इसे क्योर कर सकते हैं, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। तिंगी हेक्सिन का हाथ पकड़ तो कहती है कि क्या तुम ऐसे क्योर कर सकती हो, तुम मुझे बताओ, मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं उसे करूंगी। हेक्सिन हमारे एमसी को देखती है और कहती है क्या तुम दोनों ही इसे क्योर कर सकते हो? क्या हम दोनों ही? अगर हमारे हाथ में होता तो मैंने इसे कब कर लिया होता, मैं तुम दोनों के यहाँ पे क्यों बुलाती? तुम मुझे बताओ कि हम इसे क्योर कैसे कर सकते हैं। हेक्सिन कहती है कि तुम दोनों मुझे बताओ, अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते? क्या रैट तुम्हें काटती तो तुम डरते? और क्या कॉकरोच तुम्हें खून चूसती और तुम्हें मौत की तरफ लेती तो तुम क्या करते? कहता है कि मैं हमेशा बैटलफील्ड में रहा, ये रैट और कॉकरोच तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तिंगी का हाथ थामते हुए कहती है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन से गिव अप कर दिया फेंग और अपनी डॉटर के लिए। मैं भी एक मदर हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि एक मदर अपने चाइल्ड को बचाने के लिए क्या कर सकती है। वह हेक्सिन खड़ी जाती है और प्रेसिडेंट के पास जाते हुए कहती है वह बहुत यंग थी जब इसके साथ वह घटना घटी। इन सभी चीजों को वह बहुत डर गई और इसे किसी को नहीं बता सकती थी, इसलिए यह सभी चीजें इसके हार्ट में कहीं पे है। इसके लिए बेस्ट यह होगा कि और बेस्ट यह तरीका है इसके फियर को भगाने के लिए कि उसे उसका सामना करना पड़ेगा और इसे लव की जरूरत है तुम दोनों की। तुम दोनों इसे करेज दो और इसे लव दो जिससे यह ठीक हो जाएगी। हमारा एमसी वहाँ से खड़ा होता है और उसके हाथ में हाथ मिलाता है। एमसी की वाइफ तिंगी भी अपना हाथ बढ़ाती है और उनके साथ इस युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। हेक्सिन एक मंत्र पढ़ती है द सन सेट एंड द मून राइज टू अनबॉसम द एम्ब्रेंस अलो अस टू गेट इन हर माइंड। तो कहते ही वह सभी लोग उस माइंड के उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वह चिकायत होती है मम्मी मुझे बचाओ। तिंगी कहती है हेक्सिन अब हम क्या करें? हेक्सिन कहती है कि तुम रिमाइंड करो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट पे जहाँ पर तुम इतने स्ट्रांग बनने के लिए मोटिवेटेड हुए हैं। जैसा कि तुम फील करोगे वैसे ही तुम्हारी डॉटर फील करेगी। अगर तुम उसे अच्छा फील कराओगे, अच्छा अपनी यादें दोगे तो अच्छा स्ट्रांग बनेगी और तुम्हें अगर बुरी यादें दोगे तो वह वीक बनेगी। ऐसा सुनकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अपने अपने आईज क्लोज कर लेते हैं और अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट को याद करने लगते हैं। हेक्सिन अपने फिंगर में एनर्जी गैदर करती है और उसे उस बच्ची की हेड पर रखती है जिसे वहाँ पर ब्राइटनेस लगता है और वह सभी वहाँ से तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। में एक आंखें खुलते हुए दिखाई देती है और कोई नहीं प्रेसिडेंट का छोटा छुपा हुआ रूप होता है। उसके सामने बहुत बड़ा एक सन दिखाई देता है और वह उसमें पूरी तरह से खींची जाने लगती है। से हमें बताता है कि 18 साल पहले मेरे गांव और मेरे पेरेंट्स को बैंडिट्स के ग्रुप में मार डाला और पूरे गांव को आगे लगा दी। इससे सिर्फ एक नॉनसेंस कारण के लिए हुआ था और मैं वहां पर भागा चला। मुझे जब पता चला तो मॉम डैड पंकिंग आप तो ठीक हैं। मैं वहां पर पहुंचा तो पूरे गांव ही तबाह हो चुका था और मेरे पेरेंट्स भी वहां पर मर चुके थे। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह से टूट गया और रोने लगा। तभी मैंने तय किया कि मैं उन बैंडिट्स को नहीं छोड़ूंगा और मैं उनके अटैक करने के लिए उनके ही होम प्लेस पे चला गया और मैंने वहाँ के सभी गार्डों को मार दिया और मेन हॉल की तरफ बढ़ते चला गया। वहाँ पे जो भी आए मैंने उन्हें गाजर मूली की तरह वहाँ से काट दिया और मैं मेन हॉल पे एंटर किया। मेन हॉल पे मैंने देखा कि उन बैंडिट ग्रुप का लीडर वहीं पर यासी कर रहा था एक लड़की के साथ। एकदम सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जीते हैं, अपने आप को पूरी तरह से दूसरों से अलग कर लेते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इसने हमारे विलेज पर अटैक क्यों किया। हमारा से कहता है कि उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर तुमने उन्हें किल क्यों किया? जो स्ट्रांग होते हैं वो जीते हैं और जो वीक होते हैं वो मर जाते हैं। मुझे किसी भी रीजन की जरूरत नहीं है उन्हें मारने के लिए, टपकाने के लिए। और तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या वो गर्ल तुम्हारी लवर थी? तुम उसका टेस्ट कैसा था? कर पूरा आग बोल हो जाता है और उसके ऊपर गो टू हेल्प करके अटैक कर देता है। बेनेट कहता है अरे आ जा बच्चे, तुम देखा नहीं मैं कितना पावरफुल हूँ। हमारे एमसी उस पर अटैक कर देता है लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। हमारे एमसी की ही हालत खराब हो जाती है। वो बेनेट करता है कि अब तुम समझ गया बच्चे कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाएगा और ये साले मर तू। वो हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। तभी हमारे एमसी सोचता है कि उसके पेरेंट्स कैसे मर गए या गुस्सा होकर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी उस बैंडेड को कुछ नहीं होता जब बल्कि उसका तलवार टूट गया होता है। उस बैंडेड की गर्दन को पर मारने पर भी उसका एक खून का कतरा भी नहीं निकला होता है। वह बैंडेड हमारे एमसी पर
मुक्का मारते हुए कहता है, हे तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे मरना ही डिजर्व करते हो, निकलो या कमीने निकलो। फिर हमें देखते हैं कि एक एनर्जी आती है और उस डाकुओं के लिटिल को 2 टुकड़े में चीर डालती है। हमारा एमसी उसे देखता ही रहता है। तभी वो दिखाया जाता है कि वह कोई नहीं, हमारे एमसी का टीचर होता है। कहता है, हे सिली बॉय, तुम मेरे अकेले डिसेबल हो, अगर तुम ही मर जाओगे तो मेरे स्वॉर्ड में से कोई इनहेरिटेंस कौन करेगा। हमारा एमसी वहां से देखता ही रहता है। तभी वह टीचर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस टूटी हुई स्वॉर्ड को फिर से जोड़ देता है। अब यह ठीक है, लेकिन उसने सही कहा था, उस बैंडिट के लीडर ने सही कहा था, जो भी स्ट्रांग होगा वो रूल करेगा और जो भी वीक होगा वो मर जाएगा। यही इस दुनिया का नियम है। अगर तुम्हें इस दुनिया को रूल करना है तो तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। हमारे उसे चिल्लाते हुए और रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रियल के पे कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूं तो फिर मैं क्या करूंगा। अगर एक दिन मैं इस दुनिया को चलाने भी लगूं, फिर भी मैं अपनी फैमिली को वापस नहीं ला सकता। इसलिए तुम अपना मुंह बंद करो। ऐसा कहते हमारे एमसी वहां से भाग जाता है और सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक तूफानी रात में बिजली कड़क रही होती है और हमारा एमसी एकदम भिखारी की तरह तो यहाँ वहाँ भटक रहा होता है। वह भूख से इतना जस्त होता है, इतना कमजोर होता है कि वह वहीं पर लेट जाता है। तभी हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, उसका पैर आता है। यह और कोई नहीं, 18 साल पहले वाली तिंगजू थी। हे, क्या तुम ठीक हो? यू आर ऑलराइट? हे गॉड, तुम इसे मेरे कार में शिफ्ट कर दो, मुझे इसे घर ले जाना है। टोली प्रेजेंट में आती है। अच्छा, तो वो तुम थे जिसने मुझे अंदर लिया था। इसकी ऐसे बातें सुनकर हमारे एमसी बाप ब्लश करने लगती है और आगे हमारे एमसी बताता है कि मैं तुम्हारे कंपनी में या तुम्हारे फैमिली में बॉडीगार्ड की तरह वर्क करने लगा, लेकिन एक दिन तुम्हारे फादर की मौत हो गई, वो डेड हो गए और तुम्हारा होल फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ गया। लेकिन तुमने अपनी ब्रेवरी से साथ कहा, मैं इस फैमिली की न्यू लीडर हूँ। मैं न्यू लीडर का चार्ज लेता हूँ और जो कोई मेरे रास्ते में आएगा उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसकी बात सुनकर वह सभी स्टन हो जाते हैं। बहुत बहादुर थी जिसने अभी भी अपने फादर को लॉस्ट किया था, लेकिन तुमने अपनी फैमिली को संभाला और उसे इतना राइज करा दिया। तुमने ही मुझे पंप किया, मुझे फेस कराया कि मैं कितना गलत था और तुम ही वो कारण हो जिसकी वजह से मैं इतना पावरफुल बन चुका हूँ। आज तुमने ही मुझे रियलिटी को फेस कराया था। सभी चीजों को छोटा प्रेसिडेंट सुन रही होती है कि कैसे क्या हुआ था अपनी उसकी मम्मी पापा के साथ और स्टोरी आगे बढ़ती है। तभी एमसी की वाइफ तिंगू कहती है कि नहीं, तुम थे जिसने मुझे पंप किया था। क्या मैं था? ये कैसे? फादर के डेड हो जाने के बाद मैं बहुत दुखी थी और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और सभी अंकल मेरे पर प्रेशर डाल रहे थे। थैंक यू, तुम्हारे सभी अंकल यहाँ पे हैं। तुम्हें एक न्यू लीडर चुनना होगा। तुम्हारे फादर का कोई भी सन नहीं था, इसलिए हम इस फैमिली का न्यू लीडर चाहते हैं। तुम जल्दी चुनो हमारे फैमिली का न्यू लीडर कौन होगा और हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे क्योंकि हमने पहले ही अपना लीडर चुन लिया है। हाँ, जल्दी करो, तुम अपने लीडर का टोकन हमें दे दो। उस समय तुम मेरे बीच आए जिस समय कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। तुमने मेरी हेल्प की। तो हमारा एमसी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस हॉल में एक पूरा जमीन को क्रैक कर देता है। तभी वो फैमिली को चिल्लाने लगते हैं, हे तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ से जाओ, यह हमारा फैमिली मैटर है, तुम यहाँ से चले जाओ। उसे सुनकर वाइफू और एमसी के पीछे देखने लगती है और कहती है, मेरे फैमिली के सभी अंकल मेरे से टोकन लेना चाहते थे, लेकिन तुमने मुझे सेव किया, तुमने मुझे बचाया और तुमने भी मुझे हिम्मत दिया। तुम्हारे इसी प्रकार मेरे सामने खड़े रहने से, मेरे साथ खड़े रहने से मुझ में कॉन्फिडेंस आया और मैंने छाती ठोकर अपने अंकल से कहा, ए अंकल, आज से इस फैमिली में मेरा राज चलेगा। मैं इस फैमिली की न्यू हेड हूँ, मेरा ही राज चलेगा। मैं जो बोलूंगी वो करेंगे। अगर किसी को नहीं करना है, अपना बोरिया बिस्तर बांधे और यहाँ से निकल जाए। तुम ही थे जिसने मुझे यह सब कामयाब बनाया।